जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। जय माँ काली। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, खुश होंगे। माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, मेरी हमेशा यही माँ से प्रार्थना रहती है। तो मुझे कुछ बच्चों ने मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप पर कि माँ गुप्त नवरात्रों के लिए कोई साधना बता दीजिए। तो बच्चों को ऐसे में साधना नहीं बता सकती, हर किसी को साधनाएँ सिर्फ शिष्यों को ही पर्सनली बताई जाती हैं। तो मैं सामूहिक साधना आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। यानी कि आप ये जो साधना ही आप गुप्त नवरात्रों में कर लीजिएगा। 10 महाविद्याओं के जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उनमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, 10 महाविद्याओं की आराधना होती है, सेवा होती है। तो इनमें से जो प्रथम माँ है, फर्स्ट जो महाविद्या है वो है माँ काली। तो माँ दक्षिण काली के सौम्य स्वरूप की साधना मैं आपको बता रही हूँ। इस साधना को अनमैरिड लोग भी कर सकते हैं, मैरिड भी कर सकते हैं, स्त्रियां कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, और 20 साल से ऊपर के जो बच्चे भक्ति लाइन में हैं वो भी इसे कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो आपके लिए बाधा साबित हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मंत्र जो है, ये जो साधना है, इससे आपको क्या लाभ होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मेरा मानना है कि किसी लाभ के लिए साधना ना करके हम केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करें। फिर भी हर साधना का एक न एक लक्ष्य जरूर होता है। इसमें आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं, यानी आपके शत्रु जो प्रबल हो रहे हैं उनके हौसलों में, उनकी हिम्मत में कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी। वो पीछे हटना शुरू कर देंगे और आपके ऊपर जो क्रिया किसी ने कर रखी है वो पीछे हट जाएगी, वो समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। आपके ऊपर कुछ ऐसी समस्या है जिससे आपको शारीरिक दिक्कत होती है, या जो है वो आपकी वापस माँ काली कर देगी। रक्षा जो कवच होता है वो बन करके तैयार हो जाएगा। आपके घर की रक्षा होगी, आपके परिवार की रक्षा होगी। और इस साधना को करने के बाद अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आप इससे अपने घर का बंधन भी कर सकते हैं, और अपने घर में होने वाली छोटी मोटी जो परेशानियां हैं उनका हल भी आप इस मंत्र से, उनका भी आप निवारण कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया ठीक तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। इस साधना को आप शुरू करेंगे रात के 9 बजे के बाद। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें सामग्री क्या क्या लेनी है। आपको लेनी है त्रिशक्ति गुटिका, महाकालेश्वरी यंत्र, एक चाहिए आपको रुद्राक्ष की माला और आपका पर्सनल आसन। भोग के लिए आपको दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, वो दूध से ही बनी होनी चाहिए। एक आपको दीपक की जरूरत पड़ेगी और सरसों के तेल का दीपक लगेगा इसमें। अब जो आपको जोत आपने साधना के दौरान, जितनी देर आपकी साधना चलेगी, जोत उतनी देर तक ही चलेगी, तो आपको सरसों का तेल इसमें जरूरत पड़ेगी साधना के लिए। अपने गुरु का एक चित्र चाहिए। अगर आपके गुरु हैं तो उनका चित्र भी आप रख लीजिए, और गुरु अगर आपके नहीं हैं तो महादेव का आप चित्र साथ में रखेंगे। माँ काली की कोई स्वामी सी तस्वीर आप चौकी पर स्थापित करेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से क्या कार्य करना है। ठीक है, त्रिशक्ति कुटिका जो मैंने बताई है वो अगर आपको अवेलेबल हो जाती है तो वो भी चौकी पर ही आपने रखनी है, लेकिन अवेलेबल नहीं होती तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसमें कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली का जो श्री यंत्र है वो अपने में बहुत कुछ होता है। तो अब आपको क्या करना है, रात को 9 बजे के बाद आपने ये साधना शुरू करनी है। आपको चौकी लेनी है, चौकी को साफ सुथरा कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, उस पर गंगा जल और गौमूत्र छिड़क लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर आपने लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, और साधना के दौरान जो आप कपड़े पहनेंगे वो साड़ी होनी चाहिए और लाल रंग की होनी चाहिए महिलाओं के लिए। ठीक है, और पुरुष लाल रंग की धोती कुर्ता पहन सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि ये साधना माँ दक्षिण काली की साधना है और सौम्य स्वरूप की साधना है। माँ को लाल रंग अति प्रिय है, तो इसमें लाल आसन और लाल रंग के वस्त्र ही आपने धारण करने हैं। माला आप रुद्राक्ष की ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे इसमें काले हकीक की माला लगती है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है जिससे हर प्रकार की साधनाएं की जा सकती हैं, तो आप माला रुद्राक्ष की ही रखेंगे। अब आपने चौकी के ऊपर लाल रंग का जो कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर आप कलश स्थापित करेंगे। कलश में आपने जिस तरीके से आप घट स्थापना करते हैं उसी तरीके से आपने कलश की स्थापना करनी है। उसके ऊपर नारियल स्थापित करना है, पंच पल्लव उसमें लगाने हैं, सब पर
हल्दी और रोली का तिलक लगाना है, यानी सब पत्तों पर आपने हल्दी, माँ काली का नाम ले लेकर हल्दी और रोली का तिलक लगाना है। नारियल के बाहर आपने चुन्नी लपेटनी है लाल रंग की, और नारियल पर भी आपने हल्दी और रोली का तिलक लगाना है। उसके ऊपर 11 रुपये दक्षिणा आपने रखनी है। एक ध्यान रखिएगा, नारियल खड़ा नहीं रखना है। नारियल उसी प्रकार से आप स्थापित करेंगे जैसे आप घट स्थापना में स्थापित करते हैं, ठीक है, उस तरीके से स्थापित करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से पूरा कार्य कर दिया है। उसके बाद आपने जब आप कलश स्थापित कर देंगे, आपने उसी चौकी के ऊपर माँ के सौम्य स्वरूप की चित्र रखना है। प्रतिमा है तो प्रतिमा रखिए, नहीं तो आप कोई फोटो रख सकते हैं। माँ का सौम्य स्वरूप होना चाहिए। आप अपने गुरु की फोटो लगाइए। आपके गुरु नहीं है तो आप महादेव की एक फोटो चौकी के ऊपर स्थापित करेंगे, ठीक है। अब आपने महाकाली यंत्र जो है वो भी आपने चौकी के ऊपर ही स्थापित करना है, और उस यंत्र के नीचे आप चावल का आसन जरूर दे देंगे। चावल का आसन आपने जो देना है वो फोटो के नीचे भी आप चावल का, जो माँ की आप फोटो स्थापित करेंगे उसके नीचे भी आपने चावलों का आसन माँ को देना है। सफ़ेद चावल बिना टूटे हुए, जिन्हें अक्षत कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप सरसों के तेल की ज्योत जलाएंगे। ज्योत के नीचे भी आपने चावल रखना है। चावल से भरी कटोरी के ऊपर आपने वो ज्योत रखनी है, यानी वो दीपक लगाना है। दीपक को सीधे चौकी के ऊपर नहीं रखेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जब आप माला शुरू करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि आप एक जल से भरा हुआ लोटा अपने सामने जरूर रखिए। वो एक अलग से कलश तो आपने अलग से रखना ही रखना है, लेकिन एक अलग से पात्र में जल अपने पास आप जरूर रखें जिस समय आप जाप करने बैठेंगे, ठीक है। तो ये तो बता दी मैंने आप लोगों को सारी विधि की किस तरीके से कर सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी कोई साधना शुरू होती है तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले अपने बाहर एक रक्षा कवच बनाना होता है। जब हम साधना शुरू करते हैं तो अपने बाहर एक रक्षा कवच बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिनके तो गुरु हैं उन्हें मिल चुका होगा कि अपनी रक्षा सुरक्षा कैसे की जाती है, तो वो तो वही मंत्र जाप करेंगे। और जब आप साधना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपका गणेश मंत्र होगा, फिर ओम नमः शिवाय की आप एक माला करेंगे। उसके बाद आपने अपना गुरु मंत्र करना है एक माला। उसके बाद आपने ये मंत्र करना है जो आपको अभी मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 माला तक कर लीजिए। शावर ऑब्लिक वैदिक, ये दोनों प्रकार का इस मंत्र में समावेश है। तो आप इसको 5 माला कर लीजिए, और ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 5 माला आप कोशिश कीजिए कि 5 माला आपकी हो ही हो। तो आपको आपके 9 दिन तक इसकी 5-5 माला पर डे की चलती रहेगी। आपने ऐसी गिनती नहीं करनी है कि मैंने इतने समय में इतना पूरा करना है, नहीं। केवल एक चीज़ ध्यान रखिए कि जिस समय पर आपने पहले दिन जाप शुरू किया है उसी समय पर आपने दूसरे दिन भी जाप शुरू करना है, ठीक है। तो 5 माला आप इसकी कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस मंत्र जाप में 1 घंटा लग सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लग सकता है, ठीक है। वैसे तो 1 घंटा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 5 माला मंत्र छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर भी वो निर्भर करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आपकी साधना में कितनी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप इस मंत्र की माला जपिए, और मंत्र आपको मिलेगा प्रेम भक्ति सरगम चैनल में। उसमें मंत्र दिया गया है, तो वहाँ से आप इस मंत्र को ले सकते हैं। मैं उसमें थंबनेल में लगा दूंगी कि ये कौन सी वाली साधना का मंत्र है, ठीक है, आप पहचान जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी चैनल का, तो आप उसमें जाकर के वो मंत्र ले सकते हैं, और वो मंत्र आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई सवाल पूछना है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मत कीजिएगा इस बारे में, आप इसी के नीचे कमेंट कीजिएगा। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि कोई और भी अगर पूछना चाहता है तो भी जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो जय माता दी सभी को।